आप सबने डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट तो देखा ही होगा, जिसमें मुफ्ती साहब ने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रखा, द कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट, जिसको जावेद अख्तर साहब समझ नहीं पाए। एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं। और यही एक वर्ड इस डिबेट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो चलो इसको समझते हैं कि कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट होता क्या है और इससे गॉड का क्या कनेक्शन है। सोचो तो तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो पहले नहीं था, लेकिन अभी है और आगे नहीं रहेगी कुछ सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोन हो भी सकता था और नहीं भी। तो ये फोन नेसेसरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है, तभी तो इसका होना और ना होना दोनों पॉसिबल हो सकता था। और फिलोसफर इसी चीजों को कॉन्टिजेंट कहता है। इसी चीजें जो खुद ब खुद नहीं आई, उसके लाने वाले कोई और है और उसके आने के पीछे कोई रीजन है। तो ये इंसान, जानवर, ये अर्थ और ये यूनिवर्स कॉन्टिजेंट है, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड है। तभी तो हो भी सकती थी और नहीं भी। होना इस बात का सबूत है कि इसे किसी ने वजूद में लाया और किसी मकसद से लाया, इच्छी, और इसे वजूद में लाने वाला खुद कॉन्टिजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर जिसने फोन बनाया वो खुद भी फोन की तरह डिपेंडेंट हो, तो सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर उस मेकर को किसने बनाया और उसके मेकर को किसने बनाया, और ये सिलसिला अगर यूं ही चलता गया तो एक्चुअल एग्जिस्टेंस कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। इसी को फिलॉसफी में कहा जाता है इन्फिनिट रिग्रेस, यानी वजह की वजह, फिर उसकी वजह, फिर उसकी वजह, लेकिन शुरुआत कहीं नहीं। अब जरा ध्यान दो, आज फोन मौजूद है, अर्थ मौजूद है, यूनिवर्स मौजूद है, तो इसका मतलब ये चेन कहीं ना कहीं रुकी है। और जहां ये चेन रुकती है वहीं हमें एक ऐसी रियलिटी मिलती है जो खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसका होना पॉसिबल नहीं बल्कि नेसेसरी है, जो था भी, है भी और रहेगा भी। इसी को फिलॉसफी में कहते हैं नेसेसरी बीइंग। अब फर्क समझो, फोन कंटिजेंट है, इंसान कंटिजेंट है, अर्थ कंटिजेंट है, यूनिवर्स कंटिजेंट है, लेकिन इन सब का टोटल भी कंटिजेंट ही रहेगा, क्योंकि कंटिजेंट चीजों का कलेक्शन कभी नेसेसरी नहीं बन सकता था। तो सवाल उठता है, क्या कंटिजेंट चीजें खुद अपने आप को एग्जिस्टेंस दे सकती हैं? नहीं, क्योंकि जो खुद डिपेंडेंट है वो किसी और को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएगा। इसलिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट ये नहीं कहता कि गॉड रिलीजन की किताबों में लिखा है इसलिए एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये कहता है एग्जिस्टेंस इटसेल्फ डिमांड करती है एक नेसेसरी बीइंग को। अब इस नेसेसरी बीइंग की कुछ प्रॉपर्टीज अपने आप निकल आती हैं। वो इटर्नल होगा, क्योंकि अगर वो शुरू हुआ होता तो वो भी कंटिजेंट होता, और वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी कॉज की जरूरत नहीं। वो एक होगा, दो नेसेसरी बीइंग्स पॉसिबल नहीं, वरना डिपेंडेंस आ जाएगी। वो पावरफुल होगा, क्योंकि सारी कंटिजेंट रियलिटी उसी से एग्जिस्ट करती है, और वो इंटेलिजेंट होगा। ब्लाइंड नेसेसिटी से लॉज, ऑर्डर, फाइन ट्यूनिंग नहीं आती। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये आर्ग्यूमेंट ये नहीं कह रहा कि पहले गॉड था फिर उसने यूनिवर्स बनाया, बल्कि ये कह रहा है कि अभी भी इसी मोमेंट में यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना डिपेंड कर रहा है उस नेसेसरी बीइंग पर। जैसे वो बल्ब जल रहा है क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ऐसा नहीं कि कल फ्लो हुई थी तो आज अपने आप जल रहा है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि नेसेसरी बीइंग का सपोर्ट अभी भी मौजूद है। अब यहाँ जावेद अख्तर साहब जैसे लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वो कॉज को सिर्फ टाइम में पीछे ढूंढते हैं, लेकिन कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट कॉज को एग्जिस्टेंस के लेवल पर एक्सप्लेन करता है, टाइम के लेवल पर नहीं। यही वजह है कि बिग बैंग भी इसका आंसर नहीं है, मल्टीवर्स भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि बिग बैंग हो या मल्टीवर्स, दोनों कंटिजेंट ही रहेंगे। और इस सवाल का लॉजिकल फिलोसॉफिकल जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, नेसेसरी बीइंग। अब कोई चाहे उसे गॉड कहे, चाहे एब्सोल्यूट रियलिटी कहे, चाहे फर्स्ट कॉज कहे, नाम से फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि उसके बिना कॉन्टिजेंट रियलिटी एक्सप्लेन ही नहीं होती। यही कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट है और यही इस डिबेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसे जावेद अख्तर साहब समझ नहीं पाए।